Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your maths lecture and maths lecture of grade 3rd. You can see here, this is your maths lecture of grade 3rd, and here we are discussing chapter 4 and its name is long and short. Here we are discussing chapter 4 and its name is long and short. So beta, you all know this that we have started this chapter earlier, right? कोई नई चीज तो नहीं शुरू कर रहे, अभी हमने ये चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर दिया है एंड आई थिंक 2, 3 और 4 parts we have already done related to this chapter. So now today again I am here to tell you more things about long and short. But before going there, let's discuss what let's revise what we have discussed in our previous videos, right? So in long and short, I have told you that I have told you how to measure the things and we have learned many things related to measurement here, right? हमने measurement से related बहुत सारी चीजें देखी, यहाँ सीखी कि किस तरीके से मेजर किया जाता है. Then I have introduced you with the scale, with the inch tape, and I have shown you that and I have also told you that when we have to measure in centimeters, we use our scale. When we have to measure in meters, we use inch tape or some long thing as it that can tell us the proper measurement of the meters, right? हमने अपनी पहली क्लास में यहाँ पे ये सीखा था लॉन्ग एंड शॉर्ट में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमें कोई प्रॉपर चीज चाहिए होती है. फिर हमने ये जाना था कि मेजरमेंट के लिए हमारे पास या तो वी कैन टेक स्केल, वी हैव स्केल एंड देन वी हैव मेजरिंग टेप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंच टेप. मेजरिंग टेप की बात मैंने आपको बताई थी, राइट? देन आई टोल्ड यू हाउ टू मेजर द थिंग्स. ये भी मैंने आपको बताया था हम थिंग्स को मेजर कैसे करते हैं. whenever we have to measure any object, we have to first put zero where the object is placed, then we have to start counting, right? ये भी मैंने आपको बताया था. And then I have also told you that how सेंटीमीटर इज रिलेटेड टू मीटर्स, राइट? ये भी आपको बताया था. हम यहाँ से ये सीख गए थे, हमने पहली क्लास में ये सीख लिया था दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल कैसे दिया था, मैंने आपको समझाया था जब हम 10 ऐसे स्केल्स 10 सेंटीमीटर की 10 स्केल्स जब हम ले लेंगे तब जाके वो हमारा 1 मीटर होगा. बताया था कि ऐसे भी बताया था ना बेटा कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर स्केल को जब हम 10 टाइम ले लेंगे, जैसे ये 1 स्केल हो गई, देन अनदर, देन अनदर, देन अनदर, ऐसे हम 10 सेंटीमीटर स्केल को जब 10 टाइम लेंगे तो वो जो लेंथ आएगी दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर. वो लेंथ हमारी क्या कहलाएगी? 1 मीटर कहलाएगी, राइट? तो दिस इज ऑल थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियो, ओके? और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्केल भी दिखाई थी जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं. एवरी डे यू डील विद दिस फॉर ड्रॉइंग शेप्स, फॉर मेकिंग लाइन एंड फॉर सो मेजरमेंट ऑल्सो. सिमिलरली आई हैव ऑल्सो शोन यू इंच टेप दैट दिस इज द मेजरिंग टेप एंड यू कैन यूज दिस टेप फॉर द मेजरमेंट विच इज more than a centimeters. For meter we used to take this measuring tape for measurement. ये चीजें बताई थी, right? तो बेटा अब हम let's start today's class, okay? So first we will see in today's class that हमने मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स सीखी. तो कौन सी यूनिट्स सीखी? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अगर हम कहें यूनिट्स मतलब हम मेजरमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं. मेजरमेंट में हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है? इसे यूनिट्स भी लिख लीजिए खाली, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तो यूनिट्स में हमने क्या क्या देखा? यूनिट्स में हमने ये देखा कि एक तो हमने स्केल से मेजर किया, ठीक है? जब हमने स्केल से मेजर किया तो हम
स्केल से कितना मेजर कर पा रहे थे, सेंटीमीटर्स में। स्केल्स में कितना मेजर कर पा रहे थे, सेंटीमीटर में। इट मीन्स कि हमारे पास एक तो यूनिट क्या हो गई, सीएम। क्या हो गई, सीएम, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। देन अनदर यूनिट वी है जिसमें हमें स्केल से नहीं मेजरमेंट हो पा रही थी और हमें उससे थोड़ा सा बड़ी चीजों की मेजरमेंट करनी थी जिसे हमारा स्केल मेजर नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे हमने किसका मेजरमेंट किया था, मीटर्स का। उस समय हमने कौन सी यूनिट ली थी, मीटर्स की, ठीक। एंड आफ्टर दैट इसे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर, देन दिस इज अवर मीटर, एंड आफ्टर दैट ये आप मुझे बताएंगे आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। कैसे बताते हैं आप, अगर मैं ये पूछूं कि आपके घर से आपके नानी के घर में कितना डिस्टेंस है, आपके घर से आपके नानी के घर कितना दूर है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे। या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि आपके हाउस से मार्केट कितनी दूर है। तो whenever we talk like this, whenever we talk about the distance and the long distance, because आप अपने घर से स्कूल बस में तो जाते हैं ना बेटा, ऑटो में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, पर वॉक इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट। कईयों का वॉक पॉसिबल होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट स्टिल देयर इज अ डिस्टेंस। तो मेरे जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लॉन्गर डिस्टेंस होते हैं, जिन्हें ना हम सेंटीमीटर्स में डील कर सकते हैं ना मीटर्स में डील कर सकते हैं, उनके लिए हमारा एक अनदर टर्म आता है, एंड यू आर वेरी फैमिलियर विद दैट, एंड इट इज किलोमीटर्स। यस, इट इज किलोमीटर्स। और जिसे हम किससे शो करते हैं, km से। किलोमीटर्स भी शो बाय km, ओके, किलोमीटर्स। So beta, see that in this long and short chapter here we have learned that how to do measurement, and we come to know about 3 different types of measurement units. कितनी 3 different types of measurement units, and what are they? Centimeter, meter and kilometer. अब देखिए, when we measure small things and we measure with the help of scale, then we deals with centimeters. जब हम कोई छोटी चीज को मेजर कर रहे होते हैं और स्केल के यूज से कर रहे होते हैं, तो हम क्या मेजर, कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, सेंटीमीटर्स का, ओके। तो इट मींस ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, राइट। अब जैसा देखिए, सेंटीमीटर से अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, फिर हम उसके बाद उससे एक बड़ी यूनिट में आते हैं जिसका नाम क्या होता है, मीटर। It means that centimeter is smaller as compared to meters, right? And when we cannot deal with meters, then we come in another bigger unit as compared to meters, and that is kilometers. That is kilometers. Okay? I hope ये बात आप सबको समझ में आई हो। मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। अभी किलोमीटर्स तो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और आपके फ्रेंड के घर, जो आपके नेबरहुड में आपका फ्रेंड है, आपके और आपके फ्रेंड के घर में कितना डिस्टेंस है, तो दैट यू कैन टेल मी इन मीटर्स, कि थोड़ा सा ही आगे, यू कैन से 10 मीटर्स, 12 मीटर्स, 20 मीटर्स, थोड़ा सा आगे, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 चीज क्लियर हुई, दैट हमारे मेजरमेंट के लिए 3 यूनिट्स हैं। One is centimeter, another is meter, and then kilometer. Then हमने यहाँ से एक चीज और जान ली कि सेंटीमीटर इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी क्या है, सेंटीमीटर। Then we have meter, which is greater than centimeter, and then we have kilometer, which is greater than meter. Okay? तो ये चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो गई। Now let's see what is given in book page number 56. Kindly open your book, NCERT book, page number 56. Let's see what is given there. See beta, till page number 55 there are activities, and these activities we have already discussed in our previous class, and many things I have given you for homework also, and I hope that you have done, and if you have not done so you have to do.
जब तक आप खुद से नहीं करेंगे यू विल नॉट कम टू नो द थिंग, और अगर आप कर लेंगे तो दिस विल हेल्प यू लाइफ टाइम फॉर डूइंग मेजरमेंट, राइट? सो नाउ काइंडली ओपन पेज नंबर 56. Let's see what is given here. You all can see this is your page number 56, right? This one is page number 56. Okay. Now see beta, centimeters or meters. What it is saying? Centimeters or meters. So ये दोनों नेम से आप familiar हैं, centimeters and meters. I have told you that centimeter is a smaller unit and meter is bigger unit, right? So now here I am discussing these questions. I am telling you and you will do by yourself. Okay? करना आपको अपने आप से है, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी. तो देखिए what is given here. Which of these will be in centimeters and which will be in meters? इनमें यहाँ पे कुछ items दिए गए हैं. इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से हमारे meters में होंगे और कौन से centimeters में होंगे, right? So let's start. What is the first one? Width of computer screen. तो जो आपके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप क्या करेंगे? उसे मेजर करेंगे. और नहीं है तो आपने स्कूल में इतनी बार यूज किया हुआ है, सोचिए कि उसकी लेंथ किस में आएगी? सेंटीमीटर्स में आएगी कि मीटर्स में आएगी, राइट? सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट्स को मेजर करता है और मीटर्स लॉन्गर यूनिट को मेजर करता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. आंसर्स यू विल डू बाय योरसेल्फ, राइट? नाउ कम इन नेक्स्ट वन. लेंथ ऑफ अ पगड़ी worn by Sikh. अब जो सिख पीपल पगड़ी पहनते हैं बेटा, जो हेड पे पहनते हैं पगड़ी, उसकी लेंथ कैसी होती होगी? सोचो, सेंटीमीटर्स में होती होगी, मीटर्स में होती होगी? Yes, you have to tell this. I am not going to tell the answer. Now, height of a 1-year-old child. अब जो 1-year-old child होता है वो तो छोटा सा बच्चा होता है, तो उसकी हाइट कितनी होगी ये आपको बताना है. Then length of a banana. Length of a banana is, सोच लीजिए बनाना कितनी लेंथ का होता है, तो वो किस में आएगा? वो मीटर्स में आएगा कि सेंटीमीटर्स में आएगा? दैट्स यू हैव टू डिसाइड. ओके. Then waist of an elephant. Waist of an elephant. Elephant is a giant animal. इतना बड़ा एनिमल है, तो सोचिए उसकी वेस्ट मीन्स कमर कितनी होती होगी? मीटर्स में आएगी कि सेंटीमीटर्स में आएगी? यू हैव टू डिसाइड, राइट? यू विल टेल कि वो सेंटीमीटर्स होगा कि मीटर्स होगा. नाउ सी हाइट ऑफ अ शुगर केन. शुगर केन क्या होता है बेटा? गन्ना. अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आई एम गोइंग टू टेल यू. शुगर केन जो गन्ना होता है वो खूब लॉन्ग होते हैं, खूब लंबे लंबे. ठीक है, ऐसे अगर हम खड़े होंगे, मान लीजिए मैं खड़ी हुई तो मेरे बराबर भी हो सकता है, मुझसे टॉल भी हो सकता है. तो अब हम एक शुगर केन की हाइट मीटर्स में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर्स में? दिस यू हैव टू थिंक. ओके. देन डेप्थ ऑफ अ वेल. डेप्थ माने गहराई, वेल माने कुआं. अब कुएं की गहराई कितनी होती है? कुआं बहुत गहरा होता है, सुना है ना? सुना है हमने कि वो कुएं जैसा गहरा है या बिल्कुल कुआं जैसा है, इतना ज्यादा गहरा है. यू हैव लिसन दिस, यू हैव सीन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ पीपल. सो सोचिए कि अगर वो ज्यादा, वो गहरा अगर है तो उसे हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे कि मीटर्स में मेजर करेंगे? देन हाइट ऑफ योर मदर. अपने मदर की हाइट. डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट. अब बेटा स्केल तो आपके पास स्कूल में भी होती है और गेट भी आपको पता है हमारे स्कूल का कहाँ है. तो सोचिए क्या ये कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्केल से अपने क्लासरूम से लेके गेट तक का डिस्टेंस मेजर किया हो? सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर बट यू हैव टू थिंक कि क्या ये सेंटीमीटर्स में होगा या मीटर्स में होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म. आपके फादर का जो आर्म है उसकी लेंथ कितनी होती होगी? वो सेंटीमीटर्स में होगी या मीटर्स में होगी? दिस यू हैव टू डिसाइड. एंड फॉर दिस लास्ट वन आप ये भी याद कर सकते हैं जो मैंने स्टोरी स्टार्टिंग में एक स्टोरी आपको समझाई थी, जहाँ पे एक स्मॉल किड से जो कि शॉप में बैठी हुई थी, एक फार्मर रोप लेने आया था. तो ये सोचिए कि वो आर्म्स को किस में मेजर किया था? सेंटीमीटर में मेजर किया था कि मीटर में मेजर किया था? तो नाउ सी बेटा, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द होल क्वेश्चन.
but I have not told you the answer because I have told you concept of centimeter, concept of meter. Now it's your role. You will decide that the small object will come in which unit. Smallest is centimeter, then we have meter, and you have the example of so many things, right? बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं. अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा स्मॉल है तो कि उसमें cm आना है, कौन सा हमारा लॉन्ग है और उसमें मीटर आना है. दिस यू हैव टू थिंक. ओके, no need to worry. I will tell you the answers in later on, in either next video or later on, but this time you have to do this activity by yourself. Just think over it, and if you are getting any confusion, then simply you can talk to your parents related to this. They can tell you easily. This is so simple concept. Okay, no need to worry. Now see another what is given here. Trip to Agra. Another question. Trip to Agra. Mary and Bachung are going with their family to Agra. See, two kids are there and they are going with their family to Agra. They get down at Agra Kent. वो कहाँ पे उतरे? Get down means उतरना. They get down at Agra Kent railway station and take a rickshaw to Taj Mahal. उन्होंने क्या किया? वो रेलवे कैंट पे उतरे, उन्होंने एक रिक्शा लिया और रिक्शे से कहाँ को गए? ताजमहल को गए. After 3 hours they start for Agra Fort. 3 hours के बाद वो कहाँ गए? आगरा फोर्ट में गए. and again in rickshaw. किस में गए? रिक्शा में गए. In afternoon they take a bus to go to फतेहपुर सीकरी. और फिर दिन में उन्होंने एक बस ली जिसमें वो फतेहपुर सीकरी गए. So students, ये जो थी एक स्टोरी थी जिसमें दो किड्स जो कि वे आगरा कैंट पे उतरे, वो आगरा में कहाँ कहाँ घूमे और वापस उन्होंने फतेहपुर सीकरी के लिए बस ली. ठीक है, ये तो एक थ्योरी हमारी स्टोरी होगी. अब इस स्टोरी से रिलेटेड एक मैप दिया है. काइंडली ओपन पेज नंबर 57 ऑफ योर मैथ्स बुक. ओके, in this book, in this page number 57, here you can see one map is given. Okay, I hope it is very clear to you. This is the map, right? And you can see this map in your book also. Map of Agra. Now what is given here? Now look at the distance between these places. Okay, अभी क्या कह रहा है? जो आगरा का इसने मैप दिया है, इस मैप में आपको डिस्टेंसेस के बारे में इसने बताया है. ठीक है, इसने खुद से ही डिस्टेंसेस के बारे में बताया है. जैसे आगरा देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर डिस्टेंस वी टेक kilometers. For longer distance we always use kilometers. This is clear to you. Okay, now see what is given. Agra Kent railway station to Taj Mahal. अब जब वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में उतरे हैं, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल कितनी दूरी में है? 5 किलोमीटर. कितने डिस्टेंस में है? 5 किलोमीटर. फिर वो कह रहे हैं ताजमहल टू आगरा फोर्ट कितने डिस्टेंस में है? 2 किलोमीटर. आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी कितना है? 40 किलोमीटर. ओके, अब देखिए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. सबसे पहले क्या कह रहा है? आगरा कैंट. आगरा कैंट टू ताजमहल. अब ये आगरा कैंट टू ताजमहल गए, कितने किलोमीटर डिस्टेंस था? 5 किलोमीटर. हाउ मच? 5 किलोमीटर. देन ताजमहल टू आगरा फोर्ट. फिर ताजमहल से कहाँ गए? आगरा फोर्ट में गए. ताजमहल से कहाँ गए हैं? आगरा फोर्ट. कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर. ओके, कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर. देन आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी. ठीक है, कितना है? आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी. टू फतेहपुर सीकरी कितना है? 40
kilometers. Okay. Now before reading the further question, just see two things here. सबसे पहले तो जो डिस्टेंस दिया है हमें, वो सारा का सारा डिस्टेंस किस में है बेटा? किलोमीटर्स में है। सारा का सारा डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर्स में है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्टेंस हमारा किससे मेजर होगा? किलोमीटर्स में। उसके बाद लेट्स सी, सबसे ज्यादा क्या है हमारा? 40 किलोमीटर। उसके बाद फिर हमारा है 5 किलोमीटर एंड उसके बाद हमारा क्या है? 2 किलोमीटर। दीज आर द साइन। ये वाला साइन हमारा क्या दिखाता है? ग्रेटर। और जो ये सी, ये 2 साइन होते हैं ना हमारे पास, दिस साइन ऑलवेज शोज ग्रेटर देन एंड दिस साइन ऑलवेज शोज स्मॉलर देन। ओके, तो देखिए 40 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया एंड देन 2 किलोमीटर हो गया, राइट? नाउ सी, अब ये क्या क्वेश्चन कर रहा है? नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। नाउ इट इज आस्किंग सम क्वेश्चन एंड सेइंग टू अस दैट फाइंड फ्रॉम द मैप। अब मैप से क्या फाइंड करना है? विच इज द फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा दूर क्या है? ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। अब देखिए, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से जो ताजमहल है वो तो 5 किलोमीटर है और जो हमारा फतेहपुर सीकरी है वो तो बेटा 40 किलोमीटर है। अब आगरा से आगरा कैंट में तो वो खुद से ही आप देख सकते हैं रिक्शे से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपको स्टोरी बताई तो मैंने आपको ये बताया था कि वो फतेहपुर जाने के लिए बस लेंगे, राइट? तो यहाँ से क्वेश्चन जो हमारे पूछ रहा है कि हमारा फतेहपुर सीकरी दूर है या ताजमहल दूर है। देखिए, आगरा कैंट से ताजमहल तो 5 किलोमीटर है और जिसमें रिक्शे में जाया जा सकता है, लेकिन आगरा से ही हमारा फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर दूर है। तो डेफिनेटली हमारा कौन सा यूनिट, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा हुआ? 40 किलोमीटर। सो व्हाट विल बी द आंसर? विच इज द फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन? ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। तो डेफिनेटली फतेहपुर सीकरी। Now see, which of these is nearer to railway line? You can see that in map. When this map you can see in your book, and I am just discussing questions here. But it is saying, which of these is nearer to the railway line? इनमें से रेलवे लाइन के पास कौन है? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। अब रेलवे लाइन आपको दिख रही है, इसमें पूछ रहा है बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। तो कौन सा पास में है रेलवे लाइन के? बाबरपुर फॉरेस्ट। बाबरपुर फॉरेस्ट रेलवे लाइन के जस्ट बगल में है। अगर आप मैप में देखेंगे, दिस इज योर बाबरपुर फॉरेस्ट। ओके, दिस इज योर बाबरपुर फॉरेस्ट विच इज नियरर टू द रेलवे लाइन, whereas this Taj forest is quite far away from this railway line, and it is asking which of these is nearer to the railway line. So Babarpur forest is nearer to the railway line. Okay, then see Agra fort or Taj Mahal. Again you can see in map here that this is Agra fort and this is Taj Mahal. Which one is closer to the railway line? Definitely Agra fort. ये देखिए, आगरा फोर्ट हमारा रेलवे लाइन से ज्यादा पास है, यहाँ से भी कर्व में है, यहाँ से भी कर्व में। ताजमहल इज इन लिटिल डिस्टेंस। ओके, दिस यू कैन सी अगेन इन योर बुक ऑल्सो। मैप इज गिवन। विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना? नाउ इट इज रिवर यमुना इज हियर। अगेन यू कैन सी दिस इज रिवर यमुना एंड विच इज क्लोजर? सो दैट हाउ वी विल टेल? ताजमहल और द रेलवे स्टेशन? So Taj Mahal is very near to the river Yamuna. This you can see in this figure that this is Taj Mahal and it is very near to the river Yamuna, right? Okay, now see. So beta, we have discussed page number 57. Okay, and here we have done all the questions. You can understand this and you can see the map for further information. Okay, it is also given here. So students, here we have discussed till page number 57. After this we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day ahead.